हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक का पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 2 में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करने वाले हैं हम लोग मॉड के बारे में। तो देखिए, मैंने पार्ट 1 इसका ऑलरेडी बना चुका है स्टैटिस्टिक का। अगर आपने वो वीडियो को मिस किया है तो आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो जरूर से मीन का टॉपिक पहले देख लीजिए और उसके बाद ही आप मॉड के टॉपिक की तरफ आइए। ठीक है, तो चलिए मैं मॉड का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो मॉड के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में जैसे बताया था कि मॉड होती है मोस्ट रिपीटिंग टर्म। जो टर्म सबसे ज्यादा बार रिपीट करती है उसको हम लोग कहते थे मॉड। तो मोस्ट रिपीटिंग टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? मॉड कहते हैं। ये आपको पता है। अब अनग्रुप डाटा के लिए तो सिंपल है, जो टर्म आपकी रिपीट करेगी उसको हम लोग मॉड कहेंगे। बट फॉर द ग्रुप डाटा, पर्टिकुलरली इंटरवल वाला डाटा, ठीक है, ग्रुप डाटा में जब आपके पास इंटरवल वाला डाटा होता है, ग्रुप डाटा में भी कौन सा वाला? इंटरवल केस वाला। उस केस में मॉड का आपके पास फॉर्मूला जो होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मॉड का फॉर्मूला होता है आपके पास L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अब ये F1, F0 और F2 ये क्या होते हैं, इससे पहले समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेंगे और देखेंगे वहां पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं और वहां से आपको मैं बताता हूं कि क्या होता है एक्चुअल में। तो एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे। मान लीजिए ये आ गई आपके पास क्लास इंटरवल, ठीक है। तो ये मान लेता हूं मैं जस्ट से 0 to 5 आ गई, 5 to 10 आ गई, 10 to 15 आ गई, 15 to 20 आ गई और 20 to 25 आ गई। तो सी आई के बाद जो आपकी कॉलम बनेगी वो एफ आई की होगी और एफ आई की दे रखी होगी आपको। जस्ट से ये 6 दे दिया, ये 2 दे दिया, ये 7 दे दिया, ये 1 दे दिया और ये 4 दे दिया, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो कंसेप्ट आता है वो आता है आपके पास मॉडल क्लास का। किसका कंसेप्ट आता है आपके पास? मॉडल क्लास का आता है। अब मॉडल क्लास किसको बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो देख लीजिए, मॉडल क्लास हम उस क्लास को बोलेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई होगी। तो क्लास विद हायर फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल विद हायर फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल विद हायर फ्रीक्वेंसी को हम लोग मॉडल क्लास कहते हैं। ठीक है, तो जिस भी क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसको हम लोग कहेंगे मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास जैसे ही डिसाइड हो जाती है, तो इस केस में जैसे कि मान लीजिए 7 है वाली है, तो यानी कि 10 to 15 वाली को आप मॉडल क्लास कहेंगे। ठीक है, अब इस केस में जो ये 7 है, जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, इसको नाम दिया जाता है F1, इसके पीछे वाली को दिया जाएगा F0 और इसके नेक्स्ट वन को दिया जाएगा F2। तो यानी कि सबसे पहली मतलब यहाँ पे आती है L। तो L होगी आपकी लोअर लिमिट। क्या होगी? लोअर लिमिट। किसकी लोअर लिमिट होगी? मॉडल क्लास की होगी। ठीक है, तो L स्टैंड्स फॉर लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। नेक्स्ट इज और H। H स्टैंड्स फॉर हाइट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की हाइट, जो कि इस पार्ट में आप देख सकते हैं 10 और 15 के बीच में गैप देख लीजिए, आपको गैप देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करूं F1, F2 और F0 की, तो देख लीजिए सबसे पहला मतलब निकालेंगे। F1 है आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको F1 कहेंगे। F0 आएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, यानी कि पीछे वाली जो क्लास होगी, मॉडल क्लास से पहले वाली जो क्लास होगी उसको बोला जाएगा F0। और इसी तरह से जो आपकी F2 होगी वो होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसिव क्लास, यानी कि जो मॉडल क्लास के आगे वाली क्लास होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम लोग F2 के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर हो चुकी होगी। तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूं मैं आपके सामने। तो देख लीजिए, मॉड जो है हम लोग इस चैप्टर में जो फाइंड आउट करेंगे, इस साल जो क्लास 10 में फाइंड आउट करेंगे, दैट इज फॉर दी ग्रुप डाटा। और ग्रुप डाटा में भी हम लोग इंटरवल वाला केस लेंगे। तो यानी कि इसमें आपको मॉडल क्लास फाइंड आउट करनी पड़ती है और मॉडल क्लास की डेफिनेशन होती है क्लास इंटरवल विद हायर फ्रीक्वेंसी। जिस भी क्लास इंटरवल की हायर फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम मॉडल क्लास कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे
10 to 15 वाली की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा थी, तो उसको हमने मान लिया मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होती है उसको एल से डिनोट किया जाता है, और हाइट जो होती है उसको एच से डिनोट किया जाता है। उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको F1 बोलेंगे, सक्सेसिव वाली को F2 बोलेंगे, और प्रिसीडिंग वाली को F0 बोलेंगे। और फॉर्मूला आपके सामने है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। तो ये आपके पास फॉर्मूला रहता है इसका। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट लेंगे हम लोग कुछ एक एक्सरसाइजेस जो इसके बेसिस पे आपकी रहेगी। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे मैं लेने जा रहा हूं। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास सामने, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहां पे लिया है 13.2 का। और देख लीजिए इस क्वेश्चन में हमें मॉड फाइंड आउट करना है और देन हमें मीन भी फाइंड आउट करना है। तो देख लीजिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि मॉड के लिए हमेशा से 2 ही कॉलम बनती है। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन के लिए मॉड निकालूंगा और उसके बाद मैं मीन निकालूंगा। ठीक है, तो मॉड निकालने के लिए सबसे पहले आपको 2 ही कॉलम्स बनानी है, दैट इज योर क्लास इंटरवल, यानी कि 1000 टू 1500, और इस तरह चलती जा रही है 1500 टू 2000, 2000 टू 2500, 2500 टू 3000, 3000 टू 35,000, 35,000 टू देख सकते हैं आप 4000, 4 से 4 4500 यानी कि 4500, और लास्ट वाली है 4500 टू आपके पास आ जाती है यहाँ पे 5000। तो लास्ट वाली है 4500 टू 5000 यानी कि 4500 टू 5000। नेक्स्ट सीधा बनाएंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं पहली है हमारे पास 24, देन है 40, देन है 33, देन है 28, देन है आपके पास 30, देन है हमारे पास 22, देन 16 एंड देन 7। ठीक है, अब यहाँ पे बात करूंगा, देख लीजिए मैं क्वेश्चन में बात करूंगा कि हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं मॉडल क्लास, क्योंकि मॉडल क्लास ही चाहिए होती है हमें। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सी हमें नजर आ रही है, दैट इज योर 40। तो ये बन जाएगी आपकी मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास बनाने के टाइम पे जो एल होगी लोअर लिमिट वो हो जाएगी आपके पास कितनी 1500। एच की वैल्यू यानी कि डिफरेंस देखेंगे, यानी कि 2000 में से 1500 माइनस कर देंगे, ये बन जाएगी आपकी F1, ये बन जाएगी F2, और जो F1 से पहले वाली है वो आ जाएगी F0। तो यानी कि F1 की वैल्यू है आपके पास 40, F0 की वैल्यू है 24, और F2 की वैल्यू है 33। ठीक है, तो अब फाइनली हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, मॉड का फॉर्मूला लगा के मॉड फाइंड आउट करेंगे। तो मॉड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तो वही मॉड का फॉर्मूला आपको लिखना है। ठीक है, फिलहाल तो अभी कंफ्यूजन नहीं होगी, लेकिन जब मीडियन पढ़ लेंगे तब थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ध्यान रखना ये चीज है कि F1, F0 और F2 जिस भी फॉर्मूले में आएगा वो आपका मॉड का फॉर्मूला होता है, और जिनमें भी सबमिशन आएगा वो आपका मीन का फॉर्मूला होता है। सारी वैल्यूज पुट कर लीजिए, तो एल की जगह आ जाएगा आपके पास 1500 प्लस F1 की जगह आएगा 40 माइनस 24, नीचे हो जाएगा 2 इंटू 40। ठीक है, आगे हो जाएगा -24 -33 और इंटू एच हो जाएगा आपके पास 500। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 1500 प्लस 40 में से 24 जाएगा तो यानी कि 16 आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 80 माइनस, तो ये हो जाएगा भाई 7, और ये हो गया आपके पास 3 टू 5 57 इंटू 500। ठीक है, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, देखने के लिए मिल जाएगा 1500, और ये हो गया 16 57 67 77 यानी कि 23 आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 16 इंटू 500। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया कि एलसीएम अवॉइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 16 5 80, तो 8000 को 23 से थोड़ा सा डिवाइड कर लीजिए भाई। आई नो डिवाइड करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट कर लीजिए आप डिवाइड इसको। तो डिवाइड करने के लिए भाई सिंपली सा 8000 जैसे आप करते हैं वैसा कर लीजिए। तो 23 3 कर लेते हैं, 69 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो 110 आ गया है। नेक्स्ट 23 इंटू 5 से करता हूँ तो ये आता है 115, बड़ा हो गया। तो 23 इंटू 4 करते हैं, ठीक है, तो 92 आएगा। ठीक है, 92 माइनस करते ही आपके पास देख सकते हैं ये थोड़ा सा आ गया है हमारे पास, कितना 18 आ गया है, और ये 180 हो जाएगा। तो 23 इंटू आगे भाई थोड़ा सा और डिवाइड करके देख लीजिए, 23 इंटू
6 और 7 से करता हूँ। 7 3 21, 7 2 14, 15 16। ठीक है, तो ये 347 हो चुका है, तो 161 आ गया है, माइनस करके 19 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, थोड़ा सा डिवाइड कर लीजिए भाई, डिवाइड करना ही पड़ेगा, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है सीबीएसई वालों को। ठीक है, तो ये लगा दिया मैंने पॉइंट और आ चुका है फिर से 0 और 23 इंटू 8 अगर करता हूँ तो 8 3 24, 16 17 18 यानी कि 347.8 आएगा। ठीक है, तो भाई इसको ऐड कर लीजिए तो आपके पास मिल जाएगा 7 4 और 5 3 8 हो गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यूनिट्स आप लगा सकते हैं, यूनिट्स देख सकते हैं आप। तो इंटरवल्स की यूनिट्स देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, रुपीज एक्सपेंडिचर है तो उसके साथ रुपीज लगा लीजिए, तो ये आ चुका है आपका रुपीज। ठीक है, ये रफ वर्क में थोड़ा सा इसको कर देता हूँ डिलीट, तो ये आपका रफ वर्क है, ज़रूर कीजिए भाई, ऐसा नहीं चलता, आपको कैलकुलेशंस करनी ही पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलता है। ठीक है, क्योंकि हम कैलकुलेशंस को बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं तो वही प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो ध्यान लीजिए ये हमारा हो चुका है मॉड। तो मॉड के लिए आपको 2 ही कॉलम्स बनानी पड़ती है, मैंने 2 ही कॉलम्स बना ली। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे भाई, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका करेंगे मीन फाइंड आउट। तो मीन के लिए भाई मैं एक बार फिर से क्या करूँगा, ये हम लोग कर लेंगे इसका दोबारा से आपको बनानी पड़ेगी इंटरवल्स। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो आपको याद है कि हमारे लिए जो मीन होता है उसके लिए, अब यहाँ पे वैल्यूज आपको काफ़ी बड़ी है और आपको पता है कि एक्स आई फाइंड आउट करना होता है मीन के लिए, तो मैं मीन फाइंड आउट करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में मीन भी बोला था, और जो मीन है उसके पहले मैं एक्स आई निकाल लेता हूँ। तो देख सकते हैं भाई, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 कब करोगे तो आपको 1250 मिल जाएगा। यहाँ पे सब में गैप देख लीजिए, 500 500 का है तो 500 500 प्लस करके आइए, 1750, 2250, 2750, नेक्स्ट 3250 आ जाएगा आपके पास, 3750 आएगा यानी कि 3750 आ जाएगा, 4250 यानी 4250, और 4750 आपके पास देखने को मिल जाएगा। एक्स आई आ चुका है। अब देख लीजिए, क्योंकि मेरे पास वैल्यूज काफ़ी बड़ी है तो मैं यहाँ स्टेप डिवीजन मेथड लगाने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा तो मैं स्टेप डिवीजन मेथड लगाऊंगा। तो यहाँ पे स्टेप डिवीजन मेथड लगाने के लिए सबसे पहले मुझे एज्यूम मीन लगाना पड़ेगा, तो एक मीन को एज्यूम करना पड़ेगा। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो बीच में ये दो टर्म्स आ रही है आपके पास, देख सकते हैं आप, ये दोनों आ रही है। अब इन दोनों में से हम लोग 30 to 50 को ही सेलेक्ट करेंगे एज अ ए। क्यों सेलेक्ट करूंगा मैं, उसका रीजन आप जानते हैं। रीजन ये है कि बीच में तो दो टर्म्स आ रही है, लेकिन हम उसी एक्सआई को एज्यूम मीन लेट करेंगे जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। तो फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा है, 2750 का या 3250 का, 3250 का, तो 3250 को हम लेंगे एज एज्यूम मीन। नेक्स्ट कॉलम बनेगी हमारी डी आई की, और डी आई इज डेविएशन, फॉर्मूला आएगा एक्स आई माइनस ए, तो माइनस कर लीजिए भाई, तो आपके पास पहला आ जाएगा -2000, -1500, -1000, -500, देन 0 आ जाएगा, देन 500 आ जाएगा, देन 1000 आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा 1500 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास डी आई आ गया। नेक्स्ट निकालेंगे यू आई, और यू आई का फॉर्मूला याद रखिए, एक्स आई, सॉरी डी आई डिवाइडेड बाई एच। एच इज योर गैप, गैप देख लीजिए कितना है, 500 का गैप है, तो सबको 500 से डिवाइड करेंगे। तो पहले को 500 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इसको 500 से डिवाइड करोगे तो -4 आ जाएगा। ठीक है, -3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -1 आएगा, सबको 500 से डिवाइड कर लीजिए। 500 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं हम लोग क्योंकि h जो है, हाइट जो है हमारी, वो कितनी है, वो हमारे पास है 500। ठीक है, ओके, एफ आई यू आई करेंगे तो 24 4 96, 4 इंटू 3 यानी कि 120 आ जाएगा, 33 इंटू 2 यानी कि 66 आ जाएगा, -28, देन 0, 22 1 22, 16 2 32, 7 3 21। तो सबमिशन एफ आई यू आई निकालना पड़ेगा और सबमिशन एफ आई भी निकालना पड़ेगा।
ठीक है। सबमिशन एफ आई अगर प्लस करते हैं 4 3 7 8 15, 15 2 17, 17 6 23 और 7 30 हो जाएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 2 20 200 आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, लेकिन फिर भाई एक बार चेक कर लेते हैं इसको, कैलकुलेशन 200 आ रहा है कि नहीं। चलिए तो एफ आई यू आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले नेगेटिव वाले हम लोग देख लेते हैं। तो नेगेटिव होगा भाई 6 6 12 8 20 हो जाएगा। 9 2 11 12 13 6 19 20 21 हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 310। प्लस वाली टर्म्स को ऐड करेंगे तो भाई 2 2 4 1 5, 3 2 5 6 7 75 हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो भाई 5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 5 आ चुका है यहाँ पे। 7 3 10 हो गया, 235 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा एक्स बार जो है उसका फॉर्मूला बनेगा ए प्लस सबमिशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ आई इंटू एच। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ और इसको करते हैं फिर। चलिए फिर वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे सारी की सारी। तो ए की वैल्यू देख लीजिए 3250 थी, एफ आई यू आई माइनस 235 था, एच आपका 500 था, सबमिशन एफ आई ये था। ठीक है, तो भाई डिवाइड कर लीजिए इसको। तो ये हो जाएगा हमारे पास, पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 5 5 25, 5 3 15 16 17, 5 2 10 11 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एलसीएम नहीं लेना है, मैंने बोला है काफ़ी बार आपको अवॉइड करना है एलसीएम। तो एलसीएम अवॉइड करने के लिए इसको काटता हूँ, कैंसिल करता हूँ। तो देगा 2 5 10, 2 8 16, 0.5 हो जाएगा। तो भाई माइनस करेंगे तो भाई 0.5 बच जाएगा। 9 में से 7 गया 2। ठीक है, और ये हो जाएगा भाई आपके पास कितना, देन 4 हमारे से 4 और 6 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, और एक बार माइनस कर लेते हैं, गलत हो जाएगा नहीं तो। 587.5, तो देख लीजिए, कर लीजिए यहाँ पे। 5 आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया 9। ठीक है, और यहाँ पे हो चुका है आपके पास कितना, 4, ये 1। ठीक है, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 6, ये हो गया 6 2। तो 2662.5 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके साथ लगा दीजिए यूनिट्स। तो यूनिट्स भाई रुपीस था, तो ये आपका मीन आ जाएगा। तो यानी कि एक्स बार की वैल्यू यानी मीन की वैल्यू आ चुकी है 2662.5। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी एंड अप होता है। ठीक है, कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखिए, प्लस माइनस का, उसकी गड़बड़ नहीं करनी है। बाकी पता लगी कि आपको किस तरह से करना है हमें क्वेश्चन को। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर। तो पहले हमने मॉड फाइंड आउट किया, मॉड आपके सामने निकाला मैंने, आया 1847.8। देन मैंने इसके सामने मीन निकाला। मीन के लिए आप एज्यूम मीन में भी यूज कर सकते थे, वैल्यूज बड़ी थी तो मैंने आपको स्टेप डेविएशन कहा था कि मैं दिखाऊंगा आपको, तो स्टेप डेविएशन कर लिया है। बस ध्यान रखिए डी आई को जब एच से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक स्टेप बढ़ जाएगा जिसको बोलते हैं यू आई, और यू आई के बाद आपके पास बनेगी एफ आई यू आई वाली कॉलम, याद रखिए इसको। ठीक है, तो फाइनली हो जाएगा 3250 में से माइनस 587.5 और आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पहला इस वीडियो का। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सिर्फ मॉड फाइंड आउट करना है और इस वीडियो को फिर बाइंड अप कर देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो देख लीजिए, सिंपली मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और यहाँ पे सीधा आपको मॉडल क्लास बताता हूँ। तो मॉडल क्लास भाई आप देख सकते हैं, क्लास विद हायर फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये वाली हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये बन जाएगा F1, ये हो जाएगा F0, ये हो जाएगा आपका F2, यानी कि F0 की वैल्यू 4 है, F1 की वैल्यू 18 है, F2 की वैल्यू 9 है। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 4000 है और H आपके पास आ चुकी है 1000। तो मॉड का फॉर्मूला लगा दीजिए भाई। तो मॉड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सारी वैल्यू पुट कर लीजिए। L की जगह आएगा आपके पास 4000 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 18 माइनस 4 और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 18 माइनस 4 माइनस 9 इंटू 1000। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करने पे क्या मिलेगा हमें,
ये मिलेगा 4000, ये आएगा ऊपर 14, नीचे हो जाएगा 36 माइनस 13 इंटू 100, यानी कि फाइनल आंसर आएगा 4000 प्लस 1400 और डिवाइडेड में आएगा क्या 13 और 23 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आप डिवाइड करके देख सकते हैं, जैसे आपको डिवाइड करना है आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ 1000 था तो ये हो जाएगा 14,000, डिवाइड करोगे तो भाई 608 पॉइंट आपके पास आ जाएगा 6, इस तरह से आएगा भाई, कर लेना इसको, तो आ जाएगा 4608.6। ठीक है, यूनिट्स देख लेते हैं, यूनिट्स हमारे पास यहाँ पे है इस क्वेश्चन में रन्स, तो रन्स आएगा इसके आगे, तो ये आएगी आपकी पास फाइनल वैल्यू यानी मॉड की वैल्यू हो जाएगी 4608.6। देख लीजिए, वही मैंने आपको कहा इस क्वेश्चन में मॉड चाहिए था, तो मॉडल क्लास आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो मॉडल क्लास क्या होती है, क्लास विद हायर फ्रीक्वेंसी, जो की थी 4000 से 5000। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमने F1 हमारी 18 हो जाएगी, F0 4 हो जाएगी और F2 हो जाएगी हमारी 9। मॉड का फॉर्मूला लगा लीजिए, सारी वैल्यूज पुट कर लीजिए। ठीक है, एलसीएम जो मैंने आपको कहा अवॉइड करना है, तो 14,000 को 23 से थोड़ा सा डिवाइड करके देख लेना, 2 डेसिमल तक भी चलेगा, 1 डेसिमल तक भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। तो 608.6 आएगा, ऐड करके आपका फाइनल आंसर मॉड का आ जाएगा 4608.6 और यूनिट्स आपकी रन्स थी तो रन्स लगा देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये मॉड वाला जो पार्ट था स्टैटिस्टिक का ये भी एंड अप होता है। आई होप ये टॉपिक आपको जो मॉड का होगा ये क्लियर हो चुका होगा, और साथ में जो स्टेप डेविएशन वाला मेथड मैंने जो आपको कराया वो भी क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो इससे पहले का लिंक अगर आपने नहीं देख रखा है तो भाई आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो की हेल्प मिल सके। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड अप करता हूं। कोई आपकी रिक्वायरमेंट है किसी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं रिलेटेड टू द वीडियो, या फिर क्या क्या चेंजेस मुझे अपनी वीडियो में करनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक बनानी चाहिए, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन एज अ फीडबैक। ठीक है, तो इसी के साथ साइन आउट करता हूं, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन।